अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसोफेगस एंड स्टमक। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर की जो न्यू बायोलॉजी है आई है, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको हम लोग उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो स्वेल्विंग और पेरिस्टाल्सिस देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एसोफेगस। अच्छा, एसोफेगस को हम लोगों ने डिटेल से देखना है। एसोफेगस के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें हमने डिटेल से देखनी है, ठीक है। तो एसोफेगस किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एसोफेगस जो है ना, ये एक मस्कुलर ट्यूब है दैट कनेक्ट द फेरिंग्स, जिसको थ्रॉट कहते हैं, टू द स्टमक। अगर डायग्राम के अंदर आप देखें, यहाँ पे जो है ना वो क्या चीज़ है, ये फेरिंग्स है, ठीक है। इस फेरिंग्स को, ये जो रेड हाईलाइटेड ट्यूब है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आगे स्टमक है, ये स्टमक है, इस स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। इस ट्यूब को कहते हैं एसोफेगस। इसका रोल अगर देखा जाए तो प्ले रोल इन ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड लिक्विड आफ्टर स्वेल्विंग। जब स्वेल्विंग होती है, स्वेल्विंग के बाद जो है ना वो ये क्या करती है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करवा के लेके आती है, स्टमक तक लेके आती है। अच्छा, इसके फीचर्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, इंचज़ में अगर देखें 10 इंचज़ इसकी जो है ना वो क्या चीज़ है, लेंथ है। लोकेशन की बात करें, फ्रंट साइड पे ट्रेकिया होता है और बैक साइड के ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, एसोफेगस पाया जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये मस्कुलर वॉल है, दो तरह के मसल से ये बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से और स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है। फंक्शन जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, ये ट्रांसपोर्ट करवाती है फूड को, जिसको बोलस कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर जो च्यूड फूड होती है बोलस कहलाती है, उसको फेरिंग्स से ट्रांसपोर्ट करवा के लेके आती है, स्टमक तक लेके आती है। अच्छा, इनर लाइनिंग की अगर बात करें तो इनर लाइनिंग जो है ना वो क्या चीज़ है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ताकि फूड जो है ना वो ईजीली जो है ना वो क्या हो सके, पास हो सके। इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो फूड एंटर द एसोफेगस आफ्टर स्वेल्विंग, ठीक है। स्वेल्विंग के बाद फूड एंटर होती है एसोफेगस के अंदर, ठीक है। एसोफेगस ओरल कैविटी से जब एंटर होती है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर, वो स्वेल्विंग के ज़रिए से होती है। अब जब एसोफेगस के अंदर आ जाती है तो यहाँ से आगे स्टार्ट होती है मूवमेंट, जो कहलाती है पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। वेव लाइक मस्कुलर कंट्रक्शन है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, जो फूड को डाउनवर्ड क्या करती है, पुश करती है, ठीक है। अब इसके स्टार्ट के ऊपर और इसके एंडिंग के ऊपर स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जिसे अभी हम लोग देखेंगे। जब ये कंट्रक्शन होती है तो जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से फूड स्टमक के अंदर चली जाती है। उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब क्लोज होने की रीज़न ये है ताकि जो बैक फ्लो है फूड का, जो स्टमक से वापस बैक फ्लो होता है, जिसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, एसिड भी मौजूद होता है, उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। अगर की पार्ट्स की बात करें तो इस एसोफेगस के अंदर दो स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स, जिसका काम ये है कि ये करता है प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के ज़रिए से एयर जो है ना वो एसोफेगस में एंटर होने से रोकती है। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये एसोफेगस का स्टार्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये पाया जाता है। इसको और ज़रा मॉडिफाई करके देखें तो यहाँ पे पाया जाता है एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल। इस तरह से रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स होता है। तो दूसरा स्फिंक्टर मसल है जो कहलाता है क्या चीज़, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स। ये क्या करता है, प्रिवेंट स्टमक एसिड फ्रॉम मूविंग बैकअप, बैक फ्लो को रोक देता है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये यहाँ पे जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है, एसोफेगस एंड होता है, ये इस पोजीशन के ऊपर पाया जाता है। इसको ज़रा और मॉडिफाई करके देखें, ये लोअर स्फिंक्टर मसल्स है। अब बाकी आप एसोफेगस की ट्यूब को देखेंगे वो वाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स है ये क्लोज फॉर्म के अंदर है, ये आप देखेंगे यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये ओपन होता है तो ये इस तरह से वाइड हो जाता है, इसके बीच में जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह से स्पेस बनती है, तो बोलस यहाँ से मूव करके स्टमक के अंदर ईजिली आ जाता है। फर्दर अगर डिस्कस करें हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की अगर बात करें, एसोफेगस के बाद स्टमक की, स्टमक को हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है, ये जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ पे पाया जाता है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है,
उसके लेफ्ट साइड के ऊपर पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है ये हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, तो बिल्कुल डायफ्राम के नीचे लेफ्ट अपर साइड के ऊपर पाया जाता है। रोल इसका क्या है, ये मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन करवा रहा होता है, ठीक है। अगर स्टमक के पार्ट्स की बात करें, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो 4 पार्ट इसके हैं। फर्स्ट पार्ट है जो कहलाता है कार्डियक रीजन, या इसको कार्डिया कहते हैं। सेकंड पार्ट है फंडस, ठीक है। थर्ड पार्ट है बॉडी कहलाता है, या उसको कार्पस कहते हैं। और फोर्थ पार्ट है जो कहलाता है क्या चीज़, पाइलोरिक रीजन कहलाता है। वन बाय वन इन पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको हमने कहा कार्डिया या कार्डियक रीजन, ठीक है। ये स्टमक का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये क्या करता है, एसोफेगस से फूड को रिसीव करता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मसल्स है, ये इस कार्डियक रीजन के अंदर होता है, जो कि बैक फ्लो को, फूड के बैक फ्लो को रोक देता है। अब इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख के आते हैं हम लोग। ये स्टमक है, ठीक है, और ये इसका एसोफेगस है। एसोफेगस यहाँ पे एंड हो गया। अब यहाँ से आगे स्टमक स्टार्ट होगा। इसका ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ये कहलाता है क्या चीज़, कार्डिया कहलाता है। अब इसके अंदर ये स्फिंक्टर मसल है जो कि अभी क्लोज फॉर्म के अंदर मौजूद है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है स्टमक का, ये जो कार्डिया है इससे थोड़ा सा, कार्डिया की ओपनिंग जो है ये इससे थोड़ा सा ऊपर करके ये जो डूम शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है ये, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है क्या चीज़, फंडस कहलाता है, ठीक है। फंक्शन भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये सारा यहाँ तक जो है, यहाँ तक ये कहलाता है क्या चीज़, बॉडी कहलाता है, ये जिसको हमने कार्पस कहा था, ठीक है। फिर ये लास्ट पार्ट जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है क्या चीज़, पाइलोरिक रीजन कहलाता है। अब पाइलोरिक रीजन के उसके भी 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन सा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो वाइडर पोर्शन है ये वाला, ये कहलाएगा क्या चीज़, पाइलोरिक एंट्रोम कहलाता है। और ये जो है ना, ये चैनल है, ये ट्यूब बन रही है, इसको पाइलोरिक चैनल या पाइलोरिक ट्यूब कहते हैं। वन बाय वन इनके हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे हैं। सेकंड पार्ट जो हमने देखा था, हमने कहा था कि डूम शेप रीजन जो है अबव द कार्डियक ओपनिंग से ऊपर जो पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर जो स्टमक के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है वो गैस को स्टोर करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड और गैस है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। सेकंड पार्ट है जो कहलाता है क्या चीज़, बॉडी, या जिसको क्या कहते हैं, कार्पस कहते हैं। ये मेन पार्ट है स्टमक का, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। और इसके अंदर होती है क्या चीज़, मेन जो डाइजेशन है स्टमक के अंदर वो इस बॉडी के अंदर होती है। वो केमिकल डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, और साथ में जो चर्निंग है वो इसके अंदर हो रही होती है। कैसे, क्योंकि ये रीजन सिक्रीट करता है क्या चीज़, HCl रिलीज़ करता है, और एंजाइम पेप्सिनोजिन रिलीज़ करता है इस रीजन के अंदर, तो यहाँ पे डाइजेशन होती है। लास्ट पार्ट है जिसको हमने कहा था पाइलोरिक रीजन, ठीक है। इसके आगे 2 पार्ट हैं। जो वाइडर पार्ट है वो कहलाता है क्या चीज़, पाइलोरिक एंट्रोम कहलाता है। दूसरी जो नैरो ट्यूब बनती है उसको कहते हैं क्या चीज़, पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। अब होता यह है, इस पाइलोरिक कैनाल के एंड के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है स्फिंक्टर मसल, जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरिक रीजन में है। ये कंट्रोल करता है स्टमक से जो कायम कहते हैं किस चीज़ को, स्टमक के अंदर जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, उसको कहते हैं क्या चीज़, जिसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हुआ है उसको कहते हैं कायम। उसकी जो मूवमेंट है यहाँ से आगे इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। फर्दर इसका हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये स्टार्ट वाला पॉइंट है, ये ग्रीन पोर्शन जो है ये आ गया कार्डिया, ठीक है। इसके अंदर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर मौजूद है, जिसको जो है ना वो क्या चीज़ है, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। सेकंड पार्ट आ गया क्या चीज़, इस तरह से ये डूम शेप पार्ट है, ये वाला ये कहलाता है फंडस कहलाता है, ठीक है। और ये बीच में ये नॉच जो बन रही है इसको कहते हैं कार्डियल नॉच कहते हैं। ये सारी यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। बॉडी के बाद सेकंड पार्ट जो है, ये जो पाइलोरिक रीजन का फर्स्ट पार्ट था, ये जो वाइडर पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरिक एंट्रोम कहलाता है। और ये पार्ट जो है पाइलोरिक कैनाल, ये इसका सेकंड पार्ट है। और पाइलोरिक कैनाल के एंड के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो क्या चीज़ है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल है, क्यों ये स्फिंक्टर मसल्स के बाद यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, उसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम। तो इसके अलावा स्टमक का अगर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर कर्वेचर पाए जाते हैं। अब कर्वेचर क्या चीज़ है, कर्वेचर जो हैं ये इसके आउटर बॉर्डर्स जो हैं स्टमक की, जिसकी वजह से इसकी डिस्टिंग
कर्वेटिव जे शेप स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं क्या चीज़, कर्वेचर। अब दो तरह के कर्वेचर हैं, आगे डिस्कस करेंगे। इसका काम ये होता है कि दे सर्व एज ए इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क एंड अटैचमेंट पॉइंट फॉर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक ओमेंटा। ओमेंटा कहते हैं जो बाहर फैटी मेम्ब्रेन होती है, उस फैटी मेम्ब्रेन की अटैचमेंट के लिए जो है ना वो क्या चीज़ है, इसके जो कर्वेचर्स होते हैं। अब ज़रा कर्वेचर को देख के आए। दो तरह के कर्वेचर हैं इसके। एक ये वाला, ये जो हमने कहा था कि ये कार्डियल नॉच बन रही है, इस कार्डियल नॉच से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये आउटर जो है ना वो क्या चीज़ है, कन्वेक्स शेप जो है ना वो क्या चीज़ है, कर्वेचर है, जो कार्डियल नॉच से स्टार्ट होता है और यहाँ पाइलोरिक रीजन के अंदर एंड होता है। ये कहलाता है क्या चीज़, ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है। सेकंड कर्वेचर है ये जो इनर बॉर्डर है, ठीक है, और इनर कनकेव शेप जो बॉर्डर बन रही है, यहाँ से जो कार्डियल पोर्शन से स्टार्ट होती है और पाइलोरिक रीजन के ऊपर एंड होती है, इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर। जो ग्रेटर कर्वेचर है वो स्टार्ट होती है कार्डियल नॉच से, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। वन बाय वन इनको अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो ग्रेटर कर्वेचर है वो है लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, कन्वेक्स है, आउटर है, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सटेंड फ्रॉम कार्डियल नॉच नियर द एसोफेगस टू द पाइलोरिक रीजन, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये अटैचमेंट फॉर द ग्रेटर ओमेंटम, जो फैटी लेयर है, ठीक है, लार्ज फैटी लेयर है, ठीक है, जो कि फैटी फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट हैंग डाउन लाइक एप्रॉन ओवर द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो है ना वो क्या करती है, हैंग करती है, उसको के लिए अटैचमेंट साइट है ये। उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड होता है और फैट स्टोर होती है। लेसर कर्वेचर की अगर बात करें तो ये क्या चीज़ है, शॉर्ट है, ठीक है, कनकेव है, इनर साइड के ऊपर है और राइट साइड के ऊपर है स्टमक की, ठीक है। स्ट्रेच बिटवीन कार्डिया से स्टार्ट होता है और पाइलोरिक रीजन तक जाता है। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं अटैचमेंट फॉर लेसर ओमेंटम, ठीक है, विच कनेक्ट द स्टमक एंड लीवर, स्टमक और लीवर के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि राइट साइड के ऊपर क्या चीज़ है, साथ में अपर साइड के ऊपर जो है ना वो क्या चीज़ है, लीवर होता है, तो उसके साथ जो है ना वो फैटी मेम्ब्रेन अटैच होती हैं। फर्दर इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें स्टमक के, तो हमने पहले लेक्चर के अंदर जो हमने उसकी मेम्ब्रेन पढ़ी हुई थी, 4 मेम्ब्रेन, तो उनको हम लोग देखेंगे। स्टमक का अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे आउटर लेयर जो है वो सिरोजा लेयर थी, ठीक है, ये वाली जो है ना वो क्या चीज़ है, सारी सिरोजा है। सिरोजा से अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, मस्कुलैरस लेयर थी। मस्कुलैरस में बाहर वाली जो लेयर थी ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी हुई है, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं। उससे इनर वाली जो थी वो थी सर्कुलर मसल से, ये वाली आ गई क्या चीज़, ये इसके अंदर सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, मस्कुलैरस लेयर के। उसके बाद जो है ना वो क्या चीज़ है, ये जो है ओब्लिक लेयर है किस चीज़ की, मसल्स की, ये भी उसके अंदर आ जाती है मस्कुलैरस के अंदर। उससे अंदर वाली जो थर्ड लेयर थी वो थी सब म्यूकोजा। अब ये वाली सब म्यूकोजा है, इसके अंदर हमें ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, न्यूरॉन सेल्स एक्सटेंड करके आए हुए होते हैं। अब उस सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो थी क्या चीज़, म्यूकोजल लेयर। अब यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है, ठीक है। उसमें से सबसे बाहर वाली जो है वो मस्कुलैरस म्यूकोजी कहलाती है, ठीक है, ये शॉर्ट सी जो है ना वो क्या चीज़ है, लेयर है। उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, ये लेयर बीच में आ जाती है। और सबसे बाहर वाली जो है, अंदर वाली जो है, ठीक है, जो ल्यूमन को फेस करती है उसे कहते हैं क्या चीज़, सरफेस एपिथेलियम कहते हैं। ये जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो सेल्स हैं ये जो है ना वो क्या चीज़ है, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं। और ये अंदर वाली लेयर जो है ना वो क्या चीज़ है, इस तरह से हाईली फोल्डेड है, ठीक है। हाईली फोल्डेड इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस तरह से ये हाईली फोल्डेड होती है, ठीक है। अच्छा, इसका भी अगर क्रॉस सेक्शन हम लोग देखें, जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है, जो हाईली फोल्डेड है सरफेस एपिथेलियम, वो इस तरह से जो है ना वो क्या चीज़ है, सेल इसके अंदर वाली साइड के ऊपर इस तरह से फोल्ड हुए होते हैं। अब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल की। एक सेल की टाइप है, एक सेल है जो कहलाते हैं पैराइटल सेल्स हैं, फिर उसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, चीफ सेल्स पाए जाते हैं, फिर उसके अंदर इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट सेल्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होंगे वो हम लोग देखते हैं। एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे ये स्टमक है,
ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, ये बाहर म्यूकस सिक्रीट हुआ है। इसके अंदर जो लेयर है ये वाली इस कलर की, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ तक, ये लेयर है इसकी कहलाती है क्या चीज़, सरफेस म्यूकोजल सेल कहलाती है, ठीक है। ये दूसरे जो फोल्डिंग की नेक बन रही है यहाँ पे जो ब्लू कलर के सेल्स हैं ये भी म्यूकस नेक सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। उससे अंदर जो है ना वो क्या चीज़ है, जो रेड कलर के उसने सेल शो किए हुए हैं ये आगे पेराइटल सेल्स जो HCl सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर येलो सेल नज़र आ रहे हैं ये आगे कौन से, चीफ सेल्स आगे, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अंदर G सेल्स आते हैं और वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। फंक्शन इनका क्या होगा उनको हम लोग डिटेल से देखते हैं। इसके अंदर हमने सेल देखे म्यूकस सेल्स ऑल ओवर द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसके अंदर पाए जाते हैं पूरे स्टमक के अंदर। काम इनका ये है कि ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट सेल इसके अंदर पाए जाते हैं पेराइटल सेल्स या इनको ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं। ये पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, मोस्टली ये हैं कि इसके अंदर बॉडी के अंदर और फंडस रीजन के अंदर है। ये सिक्रीट करते हैं क्या चीज़, HCl सिक्रीट करते हैं और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं कौन से, चीफ सेल्स आ जाते हैं जिनको जाइमोजिन सेल्स भी कहते हैं। ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का हिस्सा होते हैं, ये भी बॉडी और फंडस रीजन में पाए जाते हैं। ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन, इनएक्टिवेट एंजाइम है जो बाद में HCl में जब एक्सपोज होगा एक्टिव होकर क्या बना लेता है, पेप्सिन बनाता है और प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इसी तरह फिर G सेल्स हैं, ठीक है, ये पाइलोरिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं क्या चीज़, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना ये कंट्रोल करता है HCl और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर D सेल्स पाए जाते हैं, ये स्टमक और डिडेनम वॉल के अंदर पाए जाते हैं। ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो कि इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन को, उसके अलावा HCl को और उसके अलावा पेप्सिन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स पाए जाते हैं, नियर पेराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सिक्रीट करते हैं किस चीज़ को, हिस्टामीन को सिक्रीट करते हैं। हिस्टामीन क्या करती है, विच स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन बाय पेराइटल सेल्स करती है। ये इसके फंक्शंस थे। अब स्टमक के मेन फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला काम ये करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट डाइजेशन के ऊपर 4 आवर लगते हैं, तो उस टाइम तक जो है ना ये स्टोर करके रखते हैं। डाइजेशन के बाद भी एकदम स्टमक एम्प्टी नहीं होता, बल्कि थोड़ी थोड़ी फूड कायम की सूरत में वो आगे जाती रहती है, वो फर्दर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी, फिर यहाँ से रिलीज़ होती है। मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं, जो मस्कुलरस लेयर है वो कंट्रैक्ट होती है तो चर्निंग होती है यहाँ पे फूड की। फिर उसके अलावा केमिकल डाइजेशन करवाते हैं जो एंजाइम की मदद से होती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं वो सिक्रीट करते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, HCl होता है, उसके अलावा क्या चीज़, पेप्सिनोजिन एंजाइम है, फिर म्यूकस सिक्रीट होता है, उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है, और उसके अलावा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं क्या चीज़, गैस्ट्रिन हार्मोन। अच्छा, इसके अलावा इसका फंक्शन है स्टमक का कि ये डिफेंस के अंदर काम करती है। डिफेंस के अंदर कैसे, स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो HCl की वजह से एसिडिक होता है, उसकी pH रेंज करती है 1.5 से 3.5 के बीच में। अब कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह हमारी फूड के साथ इन हो गया है अगर, तो वो यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग pH के अंदर क्या हो जाता है, किल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा ये करती है क्या चीज़, पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है वो रेगुलेट करता है किस चीज़ को, काइम के रिलीज़ को कंट्रोल करता है जो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ होती है। सडनली एक बार ही एम्प्टी नहीं होता, बल्कि ये टाइम के साथ रेगुलेट होता रहता है, थोड़ी थोड़ी फूड आगे जाती है जो फर्दर डाइजेस्ट होती रहती है। ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।